राजधानी भोपाल के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। इस बार हो रही तेज बारिश भी भक्तों को कृष्ण के दर्शन करने से रोक नहीं सकी। मंदिर में आस्था और उत्साह का संगम देखने को मिला। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक लाइटनिंग और फूलों से सजाया गया है। राधा कृष्ण की झांकियों और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कृष्ण के भक्तों का कहना है कि इस्कॉन मंदिर में आकर जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं और उन्हें यहाँ आकर विशेष शांति और आनंद का अनुभव होता है। कैसा था इस शुभ पर्व पर मंदिर का नजारा? सलिल संदेश न्यूज की टीम ने लिया जायजा। चारों तरफ कृष्णमय माहौल, हरे कृष्णा हरे राधा के भजनों के साथ पूरा माहौल कृष्णमय हो चुका है। और ये तस्वीरें राजधानी के इस्कॉन मंदिर की हैं और आप सामने देख रहे हैं, वहां पर मूर्ति देख रहे हैं राधा कृष्ण की, ये मनमोहक मूर्ति जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। जन्माष्टमी का ये त्योहार है और आप देख लीजिए आस्था का सैलाब किस तरह से मंदिर में उमड़ा है। चारों तरफ ये भक्तों की भीड़ और पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर कृष्णमय हो चुका है। और देखिए कुछ हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी आस्था लेकर वो यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हैं, कैसा आनंद और किस आनंद की अनुभूति यहाँ पर मंदिर में भक्तों को हो रही है, यह भी हम समझेंगे। आइए। तो देखिए जिस तरह का ये भव्य माहौल आपको देखने को मिल रहा है, पूरा माहौल कृष्णमय है, लोगों में जिस तरह की आस्था दिखाई दे रही है, कितना उत्साह यहाँ पर हम देख रहे हैं। और जिस तरह का ये आयोजन है, हमारे साथ आयोजन करता है अच्युत कृष्णदास जी, उनसे समझते हैं कि ये आयोजन कर रहे किस तरह से उन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, क्या कुछ तैयारियां और कब से इसकी तैयारियां यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि एक अलग ही माहौल इस्कॉन मंदिर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अर्जुन जी, जिस तरह से ये पूरा माहौल है, पूरा भक्तिमय माहौल है, कब से इसकी तैयारी आप लोग कर रहे थे और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? इसकी तैयारी हम 3-4 महीने पहले से कर रहे हैं और इसमें संभावना बारिश के कारण थोड़ी समस्या हुई है। ऐसे संभावना है कि 70-80 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे और भगवान के सुंदर विग्रह का जो वस्त्र बने हैं, आभूषण बने हैं, उसका जो डिज़ाइनिंग है वो 6 महीने पहले चालू हो गया है और 60-70 हज़ार लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। पंडाल में एक साथ कम से कम 10-12 लोग बैठकर अभिषेकम अटेंड कर सकें। अभिषेकम रात में होगा, रात में 10 बजे प्रारंभ होगा और रात में 12 बजे महाआरती होगी, जो बहुत ही विशेष आरती होगी। जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि बारिश के समय में भी मतलब लोगों की आस्था जो है वो कम नहीं, उसके बावजूद भी लोग लगातार आ रहे हैं, आप लोगों ने व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जा रही है। जन्माष्टमी का ये त्योहार कितना खास होता है इस्कॉन मंदिर में, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि देखिए विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और देश के लोग तो होते ही हैं। जी, तो इस्कॉन के लिए जन्माष्टमी सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव है और सबसे भव्य रूप से मनाया जाता है। जैसे भागवतम में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है, उसको भव्य से भव्य रूप से मनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी हमारा संभावना है, हमने ऐसा सोचा था, अभी बारिश का रुख देखते हैं कि शायद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जन्माष्टमी होगी है। इतने लोगों के आने की संभावना है। तो क्या महत्वपूर्णता है, भगवान आते हैं यहाँ पर, भगवद गीता का संदेश देते हैं, अंततः अपने धाम, अपने घर वापस बुलाने का बुलाते हैं। ये जन्माष्टमी के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता है कीर्तन की तरफ, प्रसाद की तरफ, दर्शन की तरफ, प्रवचन की तरफ, नृत्य की तरफ, जिससे वो भगवान की शिक्षाओं से जुड़े और अपना जीवन को धन्य बनाएं। जन्माष्टमी के इस पर्व पर प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जन्माष्टमी के उत्सव पर प्रदेश के युवाओं के लिए है कि अपने जीवन से कुछ समय निकालिए अध्यात्म के लिए। आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छा है, उसके साथ साथ कुछ समय अध्यात्म के लिए, आत्मा के लिए, भगवत गीता के लिए। बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट, वो सब भगवत गीता पढ़ते हैं और अभी जो इस्कॉन में भगवत गीता है वो 80 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। तो आप जो भी भाषा में है उसको पढ़िए और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास कीजिए। खाना पीना, मौज करना, एक दिन मर जाना, केवल ये हमारा केवल पशु जैसा फिलॉसफी नहीं होना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है,
उसकी महत्वपूर्णता है तो भगवत गीता को पढ़िए। ये जन्माष्टमी के ऊपर विशेष उपदेश है। देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर अजय जी देते हुए नजर आए। और हमारे साथ यहाँ पर आप देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से माहौल पूरा आनंदमय यहाँ पर हो चुका है और मन में आस्था लेकर जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। आज जन्माष्टमी का पर्व है गुड़िया, आप ये बताइए, और कितना आनंद आपको यहाँ पर आ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस्कॉन मंदिर में? मुझे इस्कॉन मंदिर में आके बहुत आनंद आ रहा है। मुझे कृष्ण जी से बहुत प्रेम है, जिस वजह से मैं इस्कॉन मंदिर आई हूँ। थैंक यू। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल ऐसा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा उत्सव लग रहा है जैसे अभी हम लोग वहीं उसी काल में द्वापर युग में पहुंच गए और कृष्ण का जन्म होने वाला है। बिल्कुल वही अनुभूति, पवित्र अनुभूति आ रही है। बहुत सालों से तमन्ना थी और आज पहली बार हम दृढ़ निश्चय करके निकले, लेकिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक मन हो रहा था घर वापस चले जाए, लेकिन फिर बिजली कड़क रही थी। लेकिन लगा था कि जब भगवान का जन्म हुआ था ना, तब भी बिल्कुल ऐसे ही मौसम था। हम निकल पड़े और पहुंच गए प्रभु के धाम में। तेज बारिश भी यहाँ पर लोगों की आस्था को कम नहीं कर पाई है। जिस तरह से ये बतला रही थी कि लंबे समय से ये सोच रहे थे यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आकर जो आनंद की अनुभूति उन्हें महसूस हो रही है उसको लोग यहाँ पर बता रहे हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है और जिस तरह का उत्साह लोगों के अंदर यहाँ पर दिख रहा है, आप भी यहाँ पर पहुँचे अपने परिवार के साथ, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? स्वर्ग की जैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है, जैसे साक्षात स्वर्ग में आ गए हम। इससे पहले भी आप कभी इस्कॉन मंदिर आए हैं या फिर पहली बार ऐसा है कि आप यहाँ पर पहुँचे? पहली बार ऐसा मौका लगा है, फर्स्ट टाइम आना हुआ है। पहली बार आप यहाँ पर आए? फर्स्ट टाइम है। परिवार के साथ आए? जी, पहली बार परिवार के साथ में, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर ये पहुँचे हैं। और जिस तरह से इन्होंने भगवान के दर्शन किए और इन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस बात का सपना देख रहे थे कि कब मंदिर पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के इस्कॉन मंदिर में दर्शन कर सकें। तो ये मनमोहक झांकी यहाँ की जो लोगों का मन मोह रही है। राजधानी भोपाल के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का ये जो त्योहार है ये बेहद खास है और एक यादगार पल भी है लोगों को। जिस तरह से हमने यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात की और उन्होंने बताया कि वो कितना मतलब यहाँ पर पहुँचकर आनंद की जो अनुभूति है जिसे वो महसूस कर रहे हैं। और इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास भी है, और खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए तेज बारिश, इस बार तेज बारिश होने के बावजूद भी भक्तों के सैलाब को ये बारिश रोक नहीं सकी, क्योंकि आस्था इतनी थी। उसके बावजूद भी लगातार भक्तों का यहाँ पहुँचना जारी रहा और यहाँ पर पहुँचकर भक्तों ने नंदलाल के दर्शन किए। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ मैं राजेश सोनी, सलिल संदेश न्यूज़ भोपाल।